देश में कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों के बारे में बात करें तो 4 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,900 के पार पहुंच चुका है। और इस बीच ऑक्सीजन का संकट देश में किसी से छिपा नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुझाव दिया है कि वैज्ञानिक तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था क्यों न की जाए। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडल की तारीफ की, बीएमसी के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को इससे कुछ सीखने तक को कहा। ये मॉडल क्या है, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए, जिससे मुंबई में कईयों की जान बची और कई लोग संक्रमण की चपेट से बच पाए। ताकि आपको ये मालूम रहे कि कोरोना से लोगों को दूर करने के लिए प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में कोविड वैश्विक महामारी बहुत गंभीर चरण में है और इसके साथ ही उसने केंद्र से पिछले 3 दिन में की गई ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में भी पूछा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी के जिस मॉडल की तारीफ की, आइए सबसे पहले आप वो जान लीजिए। देश के साथ साथ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुंबई में केस लगातार कम हो रहे हैं। अप्रैल में जहां मुंबई में एक दिन में 11,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अब एक दिन में 3,700 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। महाराष्ट्र के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। और केस घटने की सबसे बड़ी वजह रही बीएमसी की प्लानिंग। कोरोना कंट्रोल में सबसे बड़ी भूमिका बृहन महानगर पालिका यानी कि बीएमसी की रही। बीएमसी की तैयारियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ तक कि बीएमसी के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत भी कर रही है। दरअसल बीएमसी ने ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को बढ़ाया था, क्योंकि पहले 28,000 मौजूद बेडों में से करीबन 12-13,000 बेड्स पर ही ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था थी। दूसरी लहर में बड़ी डिमांड के साथ मरीजों की भर्ती और ऑक्सीजन सिलेंडर में भी बदलाव किए गए थे। बीएमसी के एक अधिकारी की माने तो पहली लहर में आम सिलेंडर्स पर सभी निर्भर थे, लेकिन बाद में जंबो सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इनकी क्षमता आम सिलेंडर से 10 गुना से ज्यादा थी। साथ ही 13,000 किलो लीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को तैयार किया गया। प्रबंधन की इसी वजह से अस्पताल रिफिल मोड से हटकर स्टोरेज सप्लाई मोड पर आ गए थे, यानी कि अस्पताल में ही इस ऑक्सीजन को रखने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही बीएमसी ने बाकी तैयारियों को भी कोरोना के खिलाफ पुख्ता किया, यानी कि बीएमसी ने शॉपिंग मॉल, सब्जी मंडी, मछली बाजार जैसी भीड़ वाली जगहों पर स्वाब कलेक्शन के लिए कियोस्क बनाए। साथ ही बाजार में सामान खरीदने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन जांच की गई, यानी कि इससे नतीजे 15 से 30 मिनट में सामने आ जाते थे और जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को आइसोलेट भी किया जाता था। साथ ही दुकानदार और खाद्य व्यापारियों के मामले में आरटीपीसीआर जांच का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बीते साल अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में जब कोरोना के केस सबसे कम स्तर पर थे, उस वक्त अतिरिक्त क्वारंटीन सुविधा बनाई गई, जिससे कोरोना की दूसरी लहर में मुंबई को काफी मदद मिली। इसी दौरान जब केस सबसे कम थे, उस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को बढ़ाया गया। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि पहली लहर के दौरान जो रूटीन सिस्टम फॉलो किया जाता था, बीएमसी ने उसे जारी रखा दूसरी लहर से पहले भी और दूसरी लहर के दौरान भी, यानी कि घर घर जाकर सर्वे, कैंप लगाना, इन्फ्लुएंजा जैसे या कोविड लक्षणों की पहचान के लिए निजी तौर पर प्रैक्टिस करने वालों को साथ रखा। ये सभी बातें प्रशासन के पक्ष में रही। इस दौरान वॉर रूम भी तैयार किए गए, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित थे। ये वॉर रूम लोगों के संपर्क में रहते थे, उन्हें आइसोलेट करते थे, टेस्टिंग सुविधा, मरीजों को शिफ्ट करने जैसे काम भी किया करते थे, यानी कि टेस्ट भी होता था, ट्रेस भी होता था और फिर इन्हीं लोगों को ट्रीट भी किया जाता था। सिर्फ यही नहीं, बीएमसी ने लैब्स के लिए भी अनिवार्य कर दिया था कि मरीज के पास रिपोर्ट जाने से पहले बीएमसी के साथ भी लिस्ट को साझा किया जाए। इसके बाद जरूरतमंद मरीजों तक वॉर रूम की टीमें मौके पर पहुंचकर उनकी मदद भी करती थी। यही वजह है कि मुंबई के धारावी जैसे स्लम एरिया में कोरोना की दूसरी लहर पहुंच भी नहीं पाई। हालांकि बीएमसी अधिकारी ने यह भी कहा है कि हमने पहले ही रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कमी का अनुमान लगा दिया था। 2 लाख वायल के लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे, जिसके चलते मुंबई के पब्लिक हॉस्पिटल्स में रेमडेसिविर की कभी कमी नहीं हुई, जिस तरीके से दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। सभी बड़े अस्पतालों में 80% बिस्तर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। इन तमाम बातों से एक बात तो पता चल जाती है कि अगर प्लानिंग पहले से की जाती तो किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा से निपटा जा सकता था। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए बस इसी प्लानिंग की कमी रह गई। मनी टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।